एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट कर लिया था। 1 + tan थीटा + secant थीटा और दूसरी ब्रैकेट में 1 + cot थीटा - cosecant थीटा किसके बराबर है। तो tan थीटा को लिख लिया था sin थीटा ओवर cos थीटा, secant थीटा को लिख लिया था 1/cos थीटा, cot थीटा को लिख लिया था cos थीटा ओवर sin थीटा और cosecant थीटा को लिख लिया था 1/sin थीटा। आपको याद रखना है कि tan थीटा की वैल्यू sin ओवर cos होती है, cot की वैल्यू cos ओवर sin होती है। cos और secant एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टा होते हैं। इसी तरीके से sin और cosecant भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। अब क्या कर सकते हैं, इसके नीचे 1 ले लें तो 1 cos थीटा और cos थीटा इन तीनों का जो लघुत्तम है एलसीएम वो cos थीटा ही होगा। और cos थीटा को जब 1 से भाग देंगे तो cos थीटा आएगा, cos थीटा को 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा आएगा, प्लस cos थीटा को cos थीटा से भाग देंगे तो 1 और 1 को sin थीटा से गुना करेंगे तो sin थीटा और प्लस इसी तरीके से cos थीटा को cos थीटा से भाग देंगे तो 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और इसी तरीके से इसके नीचे 1 लगा दें तो 1 sin थीटा और sin थीटा का एलसीएम भी sin थीटा ही हो जाएगा लघुत्तम। आपने क्या करना होता है, इसको इससे भाग देना होता है। जैसे कि sin थीटा को 1 से भाग देंगे तो sin थीटा आएगा, फिर इसको ऊपर वाले से गुना करना होता है तो sin थीटा को 1 से गुना करेंगे तो sin थीटा। इसी तरीके से इस sin थीटा को इस sin थीटा से भाग दें तो 1 आएगा और इस 1 को cos थीटा से गुना करें तो प्लस cos थीटा आएगा माइनस। इसी तरीके से इस sin थीटा से इस sin थीटा को भाग दें तब भी 1 और 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1। तो ये आपके पास आ गया है सारा कुछ। यहाँ पर आप क्या करो, इसको तो मान लो A और 1 को मान लो B, तो इसको पूरे को मान लें A और इसको मान लें B। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी A + B इंटू A - B, तो वो होता है A² - B²। तो A का मतलब हो गया cos थीटा प्लस sin थीटा, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस B का मतलब हो गया 1 का स्क्वायर हो गया ओवर cos थीटा इंटू sin थीटा। यहाँ पर लिख देना बिकॉज A + B इंटू A - B इक्वल टू A² - B² के इक्वल होता है। सो इट इज इक्वल टू A² - B²। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी यूज़ करेंगे A + B के टोटल के होल स्क्वायर की, A² प्लस B² प्लस 2AB यानी कि 2 cos थीटा इंटू sin थीटा और माइनस 1 का स्क्वायर 1 और ओवर cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखो cos² थीटा प्लस sin² थीटा ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है 1 के इक्वल होती है और प्लस 2 cos थीटा इंटू sin थीटा और माइनस 1 ओवर cos थीटा इंटू sin थीटा रहेगा। तो ये 1 और -1 कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या आ गया, तो आपको मिला 2 cos थीटा इंटू sin थीटा ओवर cos थीटा इंटू sin थीटा। तो ये sin से sin कैंसिल हो गया, cos से cos, तो इसकी वैल्यू आ गई 2 और जो 2 है वो सी ऑप्शन में है। इसका मतलब हो गया कि विकल्प सी सही है। तो ये सेकंड का सॉल्यूशन था और थर्ड पार्ट है हमारे पास ये
सेकेंड का सॉल्यूशन था। थर्ड पार्ट है 1 प्लस टेन स्क्वायर है ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है किसके बराबर है। तो थर्ड का अगर हम सॉल्यूशन लिखें तो देखो, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ से इस टेन स्क्वायर थीटा को राइट में ले आएँ तो लेफ्ट साइड में रह जाएगा खाली सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू के बाद माइनस टेन स्क्वायर थीटा राइट में जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एंड और तीसरी सरल समीका है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी कॉट को अगर राइट साइड में ले जाएं तो लेफ्ट में रह जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये माइनस वाला राइट में जाके प्लस हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्योंकि ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी हुई है, तो इसीलिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा है, वैसे अगर यहाँ पर ए होता तो यहाँ पर भी ए होता है, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, सीकेंट स्क्वायर ए। तो ऊपर वाला हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए, और इसी तरीके से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ए। अब सीकेंट स्क्वायर ए तो होता है कॉस का उल्टा 1 बाय कॉस स्क्वायर ए, और जो कोसिकेंट स्क्वायर ए होता है वो साइन स्क्वायर ए का उल्टा, यानी कोसिकेंट स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 ओवर साइन स्क्वायर ए। 1 बाय कॉस स्क्वायर ए किसकी वैल्यू है, सीकेंट स्क्वायर ए की, और साइन स्क्वायर ए ओवर 1 किसकी वैल्यू है, कोसिकेंट स्क्वायर ए की। लेकिन ये तो टोटल मिला के हमारे पास हो गया साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस तो होता है टेन, तो साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। तो ये बराबर हो गया टेन स्क्वायर ए के। अब टेन स्क्वायर ए ऑप्शन डी में है, तो इसका मतलब हो गया कि विकल्प डी सही है। तो इसका आंसर आ गया डी ऑप्शन। ये इसका तीसरे पार्ट का सॉल्यूशन था।